ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का ओमिशन कोई संस्था या जगह जिस प्रयोजन के लिए होता है वहां अगर उसी प्रयोजन से जाया जाए तो उस जगह के पहले द नहीं लगता है, लेकिन वहां अन्य किसी काम से जाने पर द लगता है। कोई संस्था है या जगह है जिस प्रयोजन के लिए हो रहा है, अगर वहां उसी प्रयोजन से जाया जाए तो उस जगह के पहले द नहीं लगता है, लेकिन वहां अन्य किसी काम से जाया जाए तो वहां पर द लगता है। He has gone to the school, वह स्कूल का भवन या स्थान देखने गया। He has gone to school, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। He went to the market, वह बाजार में घूमने गया। और he went to court, वह मुकदमा लड़ने कचहरी गया। यहां आप देखिए he has gone to the school, यानी स्कूल के पहले द का प्रयोग है। इसका अर्थ वह स्कूल गया है लेकिन वह पढ़ने नहीं गया, कुछ और करने गया है, देखने गया होगा। He has gone to school, इसका अर्थ है कि वह स्कूल पढ़ने ही गया है, क्योंकि स्कूल के पहले में आर्टिकल नहीं है तो स्कूल जिस कार्य के लिए है उसी कार्य से के लिए वह व्यक्ति गया है। He went to the market, यहाँ मार्केट के पूर्व क्या है, द लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि मार्केट में वह खरीदारी करने नहीं गया है, वह किसी और काम से गया है। He went to court, यहाँ कोर्ट के पहले द नहीं है। इसका अर्थ है कि कोर्ट जिस काम के लिए है, कचहरी केस लड़ने के लिए है, तो वह मुकदमा लड़ने ही गया है। He went to court। अपॉइंट, इलेक्ट, क्राउन, प्रमोट आदि शब्दों के बाद द नहीं आता है। अपॉइंट, इलेक्ट, क्राउन, प्रमोट आदि शब्दों के बाद द नहीं आता है। He was crowned king, crowned the king गलत है। He was crowned king, crowned the king कहना गलत है। मोहन was appointed headmaster, the headmaster नहीं। मोहन was appointed headmaster, the headmaster नहीं होगा। श्याम was elected member of the Rotary Club, the member नहीं। आप देख रहे हैं अपॉइंट, इलेक्ट, क्राउन, प्रमोट इन सब शब्दों के बाद द का प्रयोग ना करें। ही वाज क्राउंड किंग, मोहन वाज अपॉइंटेड हेडमास्टर, श्याम वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द रोटरी क्लब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले साधारणतः आर्टिकल नहीं लगता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी कभी न लिखें, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लव इज पावरफुल, द लव कभी नहीं बोले। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, द वर्च्यू नहीं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आए, अगर उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास कर दिया जाए, अर्थात अगर उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के गुण के साथ जोड़ दिया जाए तो उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगता है। लेकिन यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है और वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन खास हो, डिफिनिट हो, तो उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगता है। She showed the heroism worthy of a great warrior. She showed the heroism worthy of a great warrior. यहां देखिए हीरोइज्म है और इस वर्दी, हीरोइज्म वर्दी के बाद ऑफ का प्रयोग है। हीरोइज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए हीरोइज्म के पूर्व में द का प्रयोग किया गया। अर्थात वह उतना ही हीरोइज्म दिखाई जितना एक महान योद्धा के पास होता है, अर्थात खास हीरोइज्म के बारे में कहा गया है। She showed the heroism worthy of a great warrior. लेकिन she showed heroism, यहां हीरोइज्म के पहले द नहीं लगेगा,
क्योंकि यह हीरोइज्म का दायरा सीमित नहीं किया गया है, अर्थात यह नहीं कहा गया कि कैसा हीरोइज्म, शी शोड हीरोइज्म। तो यहां हीरोइज्म के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि यहां हीरोइज्म का दायरा सीमित नहीं है और हीरोइज्म के बाद ऑफ नहीं है, तो हीरोइज्म के पूर्व में द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह ही पोजेसेस द विजडम ऑफ सोलोमन, I can't forget the kindness with which he treated me. We should be aware of the shortness of man's life. किसी भी जगह दायरा यदि सीमित कर देते हैं तो वहां पर द का प्रयोग कर देते हैं। He possesses the wisdom of Solomon. I can't forget the kindness with which he treated me. We should be aware of the shortness of man's life.